बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम आपको बताएंगे कि साइफ़र केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने यह समाअत की है। तोशा खाना नैब केस में आज जो है वो मुकर्रर था इमरान खान और बुशरा बीबी की जो है वो उसमें अपीलों सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलों पर, लेकिन उसमें आज समाअत नहीं हो सकी। उसमें समाअत ना होने और इसमें होने की वजह क्या है, इस पे बात करेंगे। और इसके अलावा आज FIA के जो प्रोसिक्यूटर हैं, नए प्रोसिक्यूशन टीम आई है FIA की। इससे कबल जो राजा रिजवान अब्बासी थे और जो सीनियर वकील हैं शाह खाबर, वो जो है वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे जिन्होंने ट्रायल के दौरान इस केस की जो है वो पैरवी की। और अब एक नए प्रोसिक्यूटर आए हैं, ये साबिक जज हैं, जस्टिस रिटायर्ड हामिद अली शाह, जो लाहौर से हैं। ये टेरियान के केस में भी ये जज जो है वो आए थे, ये वकील बन के हामिद अली शाह जो साबिक रिटायर्ड जज हैं। और इसके अलावा जुल्फ़िकार अब्बास नकवी जो है वो आज अदालत के सामने पेश हुए हैं। आज की समाअत के दौरान बैरिस्टर अली ज़फ़र थे, बैरिस्टर सलमान सफदर थे, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, सरदार लतीफ़ कोसा, इमरान खान की तीनों बहनें थीं। इसके अलावा PTI के जो वकला थे और दीगर जो लोग जो है वो कमरा अदालत में मौजूद थे। कमरा अदालत खचाखच भरा हुआ था, क्योंकि आज की समाअत के दौरान अदालत ने यह करार दिया था कि जो अपीलें हैं उन पर समाअत होगी। इसके अलावा FIA की जानिब से आज फिर केस लटकाने की कोशिश की गई और उस पर फिर अदालत ने क्या किया, और आज जो आर्गूमेंट्स हुए हैं, जो दलाइल हुए हैं, उनमें बड़े अहम रिमार्क्स भी सामने आए हैं, कुछ इंकशाफात भी हुए हैं। अब ये केस आगे कैसे चलेगा, सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। जो आंखों देखा अहवाल है वो मैं आपके सामने रखूंगा। हमारा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि जब भी वीडियो हम अपलोड करते हैं तो आपको फौरी तौर पर उसका लिंक जो है मिल जाया करे। और फीडबैक और कमेंट आपने ज़रूर करना है। आज जैसे ही समाअत शुरू हुई तो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह और जो जुल्फ़िकार अब्बास नकवी हैं वो रोस्टम पे आ गए। जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने बैरिस्टर सलमान सफदर से ये पूछा कि आप जो है वो पहले साइफ़र के केस पर अपने दलाइल का आगाज़ करेंगे या आप तोशा खाना के केस में। तो सलमान सफदर ने यह कहा कि मैं पहले साइफ़र के केस में अपने दलाइल का आगाज़ करूंगा, क्योंकि गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने कहा था कि पहले हम एक केस को सुनेंगे, फिर दूसरे केस को सुनेंगे। अब इस केस में जो समाअत है वो आज मंगल है, तो पीर तक समाअत जो है मुलतवी हुई है। 11 मार्च पीर को अब जब समाअत होगी, ये स्पेशल बेंच है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो इस केस की समाअत जो है वो कर रहा है। समाअत के आगाज़ में ही जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की कि आज ही मेरा जो है वो इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी हुआ है और मुझे हायर किया गया है इस केस में एज ए स्पेशल प्रोसिक्यूटर, तो मैंने इस हवाले से इस केस की तैयारी करनी है, तो इसलिए आप केस की समाअत एक हफ्ते के लिए मुलतवी कर दें। इससे कबल हमने देखा है कि जब भी जो अडयाला जेल में समाअतें होती रही हैं साइफ़र केस से मुतल्लिक, तो तब प्रोसिक्यूशन टीम जो है उन्होंने कभी भी एडजर्नमेंट नहीं मांगी। लेकिन यहाँ अब देखा जा रहा है कि दूसरी समाअत है कि प्रोसिक्यूशन की जानिब से एडजर्नमेंट्स मांगी जा रही हैं, और उस वक़्त समाअत अगर आज होती थी तो अगले दिन समाअत रखने की इस्तदा प्रोसिक्यूशन की जानिब से की जाती थी अडयाला जेल में। लेकिन इस केस में जो समाअतें हैं उसमें एक हफ्ते की जो है वो एडजर्नमेंट्स मांगी जा रही हैं। लेकिन अदालत ने शुरू में ही जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब थे उन्होंने कहा कि हमने पिछली समाअत पर भी वाज़ेह किया था। बैरिस्टर अली जो सलमान सफदर हैं उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि पिछली समाअत पर अदालत ने कहा था कि आपने आर्गूमेंट शुरू करने हैं, इसलिए इनको कहा जाए कि ये जो है वो आप मौजूद रहेंगे, हम इस केस को आगे बढ़ाएंगे। तो जब FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इस केस में अभी पेपर बुक्स भी नहीं बनी, तो एक तो अदालत ने ये ऑर्डर किया है जो रजिस्ट्रार ऑफिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कि इस केस का जो पेपर बुक्स हैं वो आइंदा 2 से 3 रोज़ में मुकम्मल कर लें, और आइंदा समाअत जो होगी उसमें पेपर बुक्स जो है वो लेकर आएँ। पेपर बुक नाज़रीन वो होती है जो उस केस का पूरा रिकॉर्ड होता है, A to Z जो रिकॉर्ड होता है जो केस का, उसको हम पेपर बुक कहते हैं। 2 से 3 रोज़ में ये कहा गया है कि वो पेपर बुक जो है वो अदालत के सामने यहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफिस लाएं और आइंदा समाअत से कबल जो है वो यहाँ पे लाएं। इसके अलावा सलमान सफदर को अदालत ने यह भी कहा है कि आप जो है वो एक ब्रीफ सा बनाकर भी हमें देंगे, और जो हामिद अली शाह हैं जो FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं उनको भी ब्रीफ सा बनाकर देंगे, ताकि
उस ब्रीफ की बुनियाद पर हम आगे बढ़ सकें कि इसमें कौन कौन से गवाह थे, कौन कौन से जो है वो पॉइंट्स हैं जिनको वो एड्रेस करना चाहते हैं। एक ब्रीफ सा जो है बना सलमान सफदर जो है वो अदालत को देंगे। जो हामिद अली शाह है उनकी जानिब से बार बार इस्तदा की गई कि इस केस की समाअत मुलतवी कर दी जाए, लेकिन अदालत ने यह कहा कि हाँ, और उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि हम गैर ज़रूरी तौर पर हम इसको इल्तवा में नहीं रखेंगे, बल्कि हम 1 हफ्ते का वक्त मांग रहे हैं। लेकिन अदालत ने यह कहा कि आप जो है वो आपने सिर्फ सुनना है, आप सिर्फ नोट्स ले सकते हैं, आपको अभी आर्गूमेंट्स नहीं देने, आपके पास बहुत टाइम है, आप जो है वो आर्गूमेंट्स दे लीजिएगा। यहाँ पर फिर अदालत ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने ये कहा कि आपके पास बहुत टाइम होगा, और उसके बाद उन्होंने कहा कि FIA की जो दरखास्त इस्तदा थी कि 1 हफ्ते का टाइम दिया जाए, वो अदालत ने इस्तदा मुस्तरद की और बैरिस्टर सलमान सफदर को कहा कि आप अपने दलाइल का आगाज़ करें। सलमान सफदर जो है उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ किया, और दलाइल के आगाज़ में उन्होंने जो FIR थी साइफर केस में, इसकी मुख्तलिफ दफ़ात अदालत के सामने पड़ी, और जो मुजरम है शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान की सेक्शन 382 का फ़ायदा दिया गया, ये उन्होंने कहा। और ये कहा कि इमरान खान को 15 अगस्त को गिरफ्तार किया गया, शाह महमूद कुरैशी को 19 अगस्त को गिरफ्तार किया गया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि तलबी का पहला नोटिस 30 नवंबर 2022 को जारी किया गया, और साइफर की आमद और गलत इस्तेमाल से मुतल्लिक इंक्वायरी की गई। और सलमान सफदर ने यह भी कहा कि 28 मार्च को बनी गाला मीटिंग को साजिश करार देकर मरकजी इल्ज़ाम करार दिया जाता है। और यह भी कहा कि 15 अगस्त 2023 को अंदराजे मुकदमा हुआ साइफर केस में, और मुबैना क्राइम के 17 माह बाद मुकदमा दर्ज किया गया। मतलब ये है कि ये वक़ुआ जो है वो मार्च 2022 का है, और इसका मुकदमा जो है अगस्त 2023 में दर्ज किया गया। तो ये उन्होंने कहा कि 17 माह के बाद ये मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद उन्होंने FIR का मतन पढ़ा बैरिस्टर सलमान सफदर ने, और ये कहा कि फॉरेन ऑफिस का डॉक्यूमेंट था जिसके बारे में कहा गया कि गलत इस्तेमाल और ट्विस्ट किया गया। और इस केस में मुद्दई यूसुफ नसीम खोखर साबिक सेक्रेटरी दाखिला हैं, और ये केस तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर का था, लेकिन इसमें कंप्लेनेंट उनको होना चाहिए था, ना कि वजारत दाखिला को। उसके बाद सलमान सफदर ने यह भी कहा कि इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, आजम खान और असद उमर को इस FIR में बतौर मुलजम नामजद किया गया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि असद उमर जो है वो एक स्टेज पर उनकी जमानत जो है वो ज़ेरे इल्तवा थी, काफ़ी अरसा तक जमानत ज़ेरे इल्तवा रही ट्रायल कोर्ट के पास, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के पास। उसके बाद उन्होंने वो जमानत की दरख्वास्त जो है वो वापस ले ली। और उसके बाद सलमान सफदर ने यह भी कहा कि जो आजम खान है उनका जो 164 का बयान हुआ था, उसके बयान और मजिस्ट्रेट के सामने उनका बयान हुआ था। यहाँ पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा कि क्या 164 की बयान की जो रिक्वायरमेंट्स थी क्या वो फुलफिल हुई, तो सलमान सफदर ने यह कहा कि मेरी नज़र में वो पूरी नहीं हुई है। उसके बाद सलमान सफदर उनकी जानिब से कहा गया कि असद उमर और आजम खान को खानों में भी जो है वो नहीं रखा गया, और FIR कहती है कि आजम खान मुल्ज़म है, चालान कहता है कि वो गवाह है। अब उन्होंने कहा कि ये प्रोसिक्यूशन साइड से ये क्लियर किया जाएगा कि असल में उनका मुद्दा है क्या। यहाँ पे सलमान सफदर साहब ने यह भी कहा कि आजम खान मुल्ज़म था, गवाह कैसे बना, प्रोसिक्यूशन ही बता सकती है। और यहाँ पे उन्होंने आजम खान के लापता होने के हवाले से अदालत को ये बताया कि आजम खान लापता हुआ, जून में पिटीशन फाइल हुई, जून 2023 की बात है, ये आपको पता है कि उसके बाद FIR दर्ज हुई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा कि क्या ये सब कुछ रिकॉर्ड पे है कि आजम खान जो है वो लापता हुआ था, उसकी पिटीशन फाइल हुई थी, उसके लापता होने की FIR हुई थी, और उसके बाद वो बाहर आए थे। उसके बाद उन्होंने 164 अचानक जो है वो नाज़रीन एक दफ़ा पता चला कि वहाँ जो है वो आजम खान बाहर आए हैं, उन्होंने 164 का बयान दे दिया है। उसके बाद ये अगस्त की बात है, तकरीबन आप ये कह सकते हैं 35-40 दिन जो है वो लापता रहे थे। यहाँ पे सलमान सफदर ने कहा कि ये केस ये जो उन्होंने कहा कि FIR वाला जो मामला है, आजम खान के लापता होने वाला मामला, ये कहीं पे रिकॉर्ड पे नहीं है। इसकी वजह उन्होंने कहा कि मैं आगे चलकर बताऊंगा, क्योंकि हम इसमें वकील ही नहीं रहे थे कि हमें साइडलाइन कर दिया गया था और सरकारी वकील इसमें हायर कर लिए गए थे। और उसमें उन्होंने एक बात ये भी की कि 21 गवाह जो है नए जो सरकारी वकला थे, उन्होंने 21 गवाह जो है वो एक दिन में ही भुगता दिए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो 164 का अगस्त का बयान है आजम खान का, और जो बयान उन्होंने यहाँ जनवरी में दिया ट्रायल कोर्ट के सामने, उसमें और 164 के बयान में भी फ़र्क है। और सलमान सफदर ने ये कहा कि किसी मुल्ज़म को वादा माफ गवाह बनाने का कानून में एक तरीकाकार मौजूद है, क्योंकि अदालत ने यह पूछा था कि वो मुल्ज़म गवाह या वादा माफ गवाह कब बने, कैसे बने। तो उन्होंने कहा कि ये कुछ पता नहीं है, ये प्रोसिक्यूशन ही बताएगी कि कैसे वो वादा माफ गवाह बने, जब उनका नाम FIR में बतौर मुल्ज़म और जो उसके बाद चालान आता है तो बतौर गवाह उनका बयान लिखा गया है, और वो वादा माफ गवाह बनने का भी कहीं जिक्र मौजूद नहीं है।
यहाँ पर जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक हैं उनकी जानिब से कहा गया कि 1960 से लेकर आज तक पुलिस का जो माइंड सेट है वो तब्दील नहीं हुआ, मुहर्रर का माइंड सेट अभी भी वही है। और हमारे यहाँ FIA नए पुलिस का माइंड सेट है कि जब FIR हो गई है तो बंदे को उठाना ही उठाना है। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि गिरफ्तारी के हवाले से आला अदालतों के फैसले जो है मौजूद हैं। अदालतों ने कहा है कि अगर इंतहाई मजबूत सबूत और वाज़ेह शवाहिद हों तो गिरफ्तार किया जा सकता है। बैरिस्टर सलमान सफदर ने यह कहा। चीफ जस्टिस ने कहा कि गिरफ्तारी के कुछ तकाजे हैं, इस अदालत को भी जो है वो जजमेंट्स इस अदालत की मौजूद हैं और ये गलत तरीका है कि FIR हो जाए तो बंदा जो है वो गिरफ्तार करना है। मुहज़्ज़ब दुनिया में प्रैक्टिस है कि पहले तफ्तीश और इंक्वायरी के लिए बुलाया जाता है और अगर कोई चीज़ रिकवर करनी हो तो भी अलग सूरत हाल होती है। और अदालत की जानिब से यह भी कहा गया कि अगर एक मुल्ज़म एक केस में गिरफ्तार हो तो सब में गिरफ्तार तस्वर होगा। अच्छा, ये बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन दी है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने, क्योंकि इससे कबल हमने देखा कि 9 मई के बाद के जो केसेस थे उन केसेस में एक FIR होती थी, उसमें जब तक के जो है वो जमानत नहीं होती थी, जो है वो अगर जमानत होती थी दूसरे में गिरफ्तारी, फिर दूसरे में जो है वो गिरफ्तारी और जमानत जो है वो होती थी, फिर तीसरे में गिरफ्तारी, फिर चौथे में गिरफ्तारी, फिर 5वें में गिरफ्तारी। तो ये एक सिलसिला चलता रहता था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने ऑब्जर्वेशन दिया कि एक मुल्ज़म एक में केस में गिरफ्तार हो तो सब में गिरफ्तार तस्वर होगा। बल्कि उन्होंने कहा कि अगर रिकवरी भी करनी हो किसी भी तफ्तीशी अफसर ने किसी गिरफ्तार मुल्ज़म की, तो वो जेल में जाकर उसकी रिकवरी के हवाले से तफ्तीश कर सकता है। यहाँ पर बड़ा दिलचस्प मुकालमा हुआ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और वकील सलमान सफदर के दरमियान। उन्होंने कहा कि क्या आजम खान पर जरा हुई, तो जो सलमान सफदर है उन्होंने कहा कि हमने नहीं की, डिफेंस काउंसिल हजरत यूनुस ने की। और इसके बाद उन्होंने पूछा कि डिफेंस काउंसिल ने आजम खान के मुबैना अगवा से मुतल्लिक कोई सवाल नहीं किया, तो सलमान सफदर ने कहा नहीं, ये सवाल नहीं किया गया। उसके बाद चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, अगर किसी को डिफेंस काउंसिल मुकर्रर किया जाता है तो उसने अपनी ड्यूटी तो पूरी करनी होती है, मतलब ये सवालात उनको करने चाहिए थे। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि क्या स्टेट काउंसिल ने तमाम हकायक जानते हुए भी इस मुतल्लिक सवाल नहीं किया? तो सलमान सफदर ने कहा कि डिफेंस काउंसिल ने 48 घंटों में 21 गवाहों पर जरा जो है वो मुकम्मल कर ली। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने यहाँ ये कहा कि ये कोई आम FIR नहीं है, ये अहम नौइयत का पहला केस है। और सलमान सफदर जो है उनकी जानिब से कहा गया कि इस अपील के 2 पहलू हैं, एक ये कि केस के मेरिट्स क्या हैं, दूसरा पहलू ये है कि केस को किस अंदाज में चलाया गया। और उन्होंने कहा कि मुझे ये केस मुकम्मल करने के लिए 1.5 घंटा जो है वो दरकार होगा। तो इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने अहम जो है वो रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा ये कोई आम FIR नहीं बल्कि अपनी नौइयत का पहला केस है। इस पहलू जो है वो उसके बाद अदालत ने कहा कि इतना आसान इसको ना लें। जब उन्होंने कहा कि 1.5 घंटा मैंने जो है वो कंक्लूड करना है इसको, और ये कहा कि इतना आसान ना लें और आइंदा समात पर मुकम्मल तैयारी करके साथ आएँ और हम इतनी आसानी से आपकी जान नहीं छोड़ेंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने यह मुकालमा किया सलमान सफदर साहब से और ये कहा कि ये स्पेशल कानून है और आपने हमारी मुआवनत करनी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ये कहा। और यहाँ पे अज़राए तमन्नुन जो है वो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने जो प्रोसिक्यूटर थे, स्पेशल प्रोसिक्यूटर, उनसे ये पूछा कि आप अपील की मुखालफत करेंगे, तो उस पर उन्होंने कहा जी हम मुखालफत करते हैं, क्योंकि जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म है नवाज शरीफ जब बैरून मुल्क से वापस आए थे तो उनके केसेस पै दर पै ख़त्म हो रहे थे, तो उनकी दोनों अपीलों में अदालत यही सवाल करती थी और सवाल का जवाब ये होता था कि हम मुखालफत नहीं करेंगे। तो यहाँ पे भी अदालत ने कहा कि हमने ये पूछ लिया ताकि अगर आप मुखालफत नहीं करते तो हम यहीं से आगे बढ़ते हैं। उसके बाद चीफ जस्टिस ने ये कहा कि आप इसको जो है वो ये कहा कि एक स्पेशल लॉ है, इस आपने इसमें हमारी मुआवनत करनी है और सवालों के जवाब भी आपने देने हैं। और उन्होंने कहा कि इस केस को इसी हफ्ते आखिरी वर्किंग डे रख लें, मतलब आज अगर मंगल है तो आप जो है वो जुम्मे को रख लें। तो अदालत ने कहा कि 2 दिन हैं, हम नहीं रख सकते, पीर के लिए रख लेते हैं। फिर जो इस पर जो हामिद अली शाह साहब हैं उन्होंने कहा कि मैं कोयटा पेशावर में एक केस में मैंने जाना है, तो इसलिए आप इस केस की समाअत जो है वो मंगल को रख लें। उसके बाद तय ये हुआ कि पता चला कि उनकी जो पेशावर में समाअत है वो मंगल को है, उन्होंने वहाँ पे जाना है। तो फिर अदालत ने आखिर में इस केस की समाअत जो है वो पीर तक मुलतवी की है। अब इसमें जो सलमान सफदर हैं वो आर्गूमेंट्स जारी रखेंगे। तोशा खाना जो केस है, अब साइफर के केस में एक दफ़ा कंक्लूड होंगे आर्गूमेंट्स, दोनों तरफ से इसका फैसला आएगा। उसी के साथ जो है वो तोशा खाना हो सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि दोनों अपीलें अदालत सुन ले और दोनों अपीलों को एक ही दफ़ा फैसले दे दे, ये एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन फ़िलहाल तोशा खाना जो साइफर केस है इसमें पीर को दलाइल आगे बढ़ेंगे और उसके बाद जो है वो प्रोसिक्यूशन दलाइल देगी और उसके बाद जो है वो तोशा खाना में दलाइल होंगे और प्रोसिक्यूशन दलाइल देगी और केसेस जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो अब पीर के रोज़ मजीद इस हवाले से अपडेट्स होंगी, वो हम आपके सामने रखेंगे।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुझे इजाज़त दीजिए। और आपने हमें फीडबैक ज़रूर देना है, कमेंट ज़रूर करना है, और कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।